संगम बार के अंदर का माहौल देखने लायक था। पीने वालों की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन बार के अंदर नशे कर रहे लोग ज्यादा दिखाई दे रहे थे, जो हेरोइन और कोकेन के मजे लूट रहे थे। लेकिन विराज के चेहरे पर डर का कोई साया नजर नहीं आया था। विराज सीधा बार काउंटर पर गया और बारटेंडर से कहा, आई वॉन्ट अ कॉकटेल स्ट्रॉन्गेस्ट। बारटेंडर ने तुरंत ही विराज की मुराद पूरी की और एक स्ट्रॉन्ग कॉकटेल विराज को सर्व किया। विराज ने एक ही झटके में उस कॉकटेल को अपने गले से नीचे उतार दिया। वो अलग बात है कि उस कॉकटेल को पीने के बाद विराज को अपने गले में और अपनी छाती में तेज जलन होने लगी थी। लेकिन ये एहसास भी विराज पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा था और उसके लिए ऐसे एक्सपीरियंस देखना जरूरी थे। कॉकटेल पीने के बाद विराज और भी ज्यादा बेहतर महसूस कर रहा था। अरे शबनम आ गई। कॉकटेल पीने के बाद विराज को एक हल्की किक लगी हुई थी, लेकिन वो किक तुरंत ही उतर गई जब एक आदमी ने जोर से चिल्लाते हुए ये कहा, जैसे मानो ऊंट के मुंह में जीरा आ गया हो। उस आदमी की तेज आवाज को सुनकर विराज ने भी अपनी गर्दन घुमाई और देखा कि एक खूबसूरत लड़की को सभी मर्द घेर के खड़े हैं और वो लड़की बार के स्टेज पर अपने ठुमकों से आग लगा रही है। मर्दों की सीटियों से पूरा संगम बार हिल उठा था। उस खूबसूरत महिला ने ब्लैक लेदर पैंट्स पहनी थी, जो उसकी जांघों से पूरी तरह से चिपकी हुई थी और उसके फिगर का उभार हर कोई देख सकता था। उसने ऊपर लेदर ब्लैक क्रॉप टॉप पहना था, जिसे देखकर उसके शरीर की सुडौलता साफ दिखाई दे रही थी। उसके नाचने से संगम बार में चार चांद लग गए थे। सारे मर्द झूम झूम कर उसे अपनी बाहों में भरना चाहते थे। वाकई में उसे और उसके डांस मूव्स को देखकर हर किसी का हार्मोन पहाड़ चढ़ सकता था। विराज ने अपनी यूनिवर्सिटी में बाहर और कई सुंदर लड़कियों को देखा था, लेकिन शबनम को देखने के बाद विराज का दिल भी मचल उठा था और उसकी आंखें भी शबनम पर जाकर अटक गई थी। शबनम को देखते हुए विराज के अंदर का आदमी जाग उठा और तुरंत ही विराज ने बारटेंडर से कहा, आई नीड वन मोर कॉकटेल स्ट्रॉन्गर देन द प्रीवियस वन। बारटेंडर ने तुरंत ही विराज को एक और कॉकटेल दिया और पहले की ही तरह विराज ने एक झटके में उस कॉकटेल को भी अपने गले से नीचे उतार दिया। कितना बोरिंग होता है अकेले अकेले शराब पीना। मेरा तो अकेले पीने का बिल्कुल मन नहीं करता। पीछे से विराज को एक लड़की की आवाज आई, जो उससे ज्यादा दूर नहीं थी। उस आवाज में विराज को जेंटलनेस और काम नजर आया। शराब के हल्के नशे में और उस आवाज के साथ विराज किक पर किक मजे से एंजॉय कर रहा था। क्या इस लड़की को मेरे साथ शराब पीनी है? मनी मन ये सोचते हुए विराज ने अपनी गर्दन घुमाई तो देखा कि जो लड़की अभी स्टेज पर अपने ठुमकों से आग लगा रही थी, वो मुस्कुराते हुए उसके करीब आ रही है। जी हाँ, शबनम विराज के करीब आ रही थी और उस नजारे को देखकर विराज के चेहरे पर भीनी सी मुस्कान आ गई थी। लेकिन ये मुस्कान सिर्फ विराज के चेहरे पर ही थी, क्योंकि उस लड़की का उसके करीब आना बाकी मर्दों को रास नहीं आ रहा था। विराज ने देखा कि सभी मर्द उसे जलन और गुस्से की नजर से देख रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मर्द विराज से बात करने नहीं आया था। ये देखकर विराज तुरंत ही समझ गया कि इस लड़की का बार में कोई तो स्टेटस है, वरना ये भूखे नंगे मर्द इस हसीन बला को ऐसे ही अकेले नहीं छोड़ते। मक्खी की तरह भिनभिनाते हुए उसके पीछे पड़े रहते। जब बारटेंडर ने देखा कि शबनम विराज के करीब आ रही है, तो तुरंत ही शबनम के लिए एक शबनम क्लासिक ड्रिंक बनाई और शबनम के सामने रख दी। विराज के करीब आते ही उस लड़की ने कहा, वाकई में तुम काफी बोल्ड हो। तुमने मुझे ड्रिंक पीने के लिए आखिर बुला ही लिया। शायद अकेलापन तुम्हें भी पसंद नहीं आ रहा था। ये बोलते हुए शबनम अपने खुले हुए बालों को सुलझाने लगी। ये पहली बार था जब विराज ने एक लड़की की कमसिन अदाओं को, उसकी मादक खुशबू को इतने करीब से नोटिस किया। शबनम के शरीर की खुशबू से विराज पूरी तरह बहक उठा था और तुरंत ही उसने बारटेंडर को इशारा करते हुए अपनी तीसरी ड्रिंक भी मंगवा ली थी। क्या करें, अब सभी तुम्हारी तरह खूबसूरत नहीं होते, और जब मैंने खूबसूरती देख ही ली है तो उसे नोटिस ना कर पाना तो पाप होगा ना। अपनी कॉकटेल का सिप मारते हुए विराज ने शबनम को क्लीन बोल्ड कर दिया था। विराज की बात सुनकर वो लड़की खिलखिला उठी और तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए बोली, यू शुडंट बी एन इडियट। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि इस बार में मेरा क्या स्टेटस है? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा स्टेटस है या नहीं, मुझे तो बस कंफर्म करना है। विराज ने तुरंत ही उस लड़की का जवाब दिया, क्या क्या कंफर्म करना है?
विराज की बात सुनकर शबनम पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई थी और शबनम ने अपना कंफ्यूजन दूर करना चाहा। मैं एक मर्द हूँ और तुम एक औरत हो। जैसे ही उस लड़की ने विराज के मुंह से ये शब्द सुने, वैसे ही हंसते हुए उसने विराज से कहा, सही कहा, चलो एक दूसरे से थोड़ी जान पहचान करते हैं। मेरा नाम शबनम है। ये कहते हुए शबनम ने अपना गोरा हाथ आगे बढ़ाया। विराज ने उस हाथ को तुरंत ही लपक लिया और अपना मुंह खोलते हुए बोला, तुम्हारा नाम तो मैंने इस बार में सुना, लेकिन क्या तुमने मेरा नाम सुना है? विराज जिंदल। जैसे ही विराज ने अपना नाम बोला, वैसे ही शबनम ने कहा, तुम्हारा नाम तो मेरे कानों में बिजली की तरह कड़क रहा है। विराज शबनम के हाथ की सॉफ्टनेस फील कर पा रहा था। हालांकि विराज ने शबनम का हाथ सही तरीके से नहीं पकड़ा था, लेकिन उसके बाद भी शबनम की हाथ की गर्मी और तेजी पता चल रही थी। ये सारे के सारे डरपोक हैं, नामर्द कहीं के। बार में मौजूद बाकी के मर्द शबनम से नजरें नहीं मिला पा रहे थे और इसी के चलते शबनम ने अपना पैक पीते हुए उन सभी की इंसल्ट कर डाली थी। ऐसा लगता है जैसे तुम लंबे समय से अकेली हो। विराज ने मुस्कुराते हुए शबनम से कहा, अच्छा तो तुम्हारा क्या इरादा है? शबनम ने विराज के साथ मजाकिया खेल खेलना जारी रखा। शबनम संगम बार में पिछले 3 साल से बार डांसर का काम कर रही थी। उसकी खूबसूरती और उसके डांस मूव से सभी मर्द फिसल जाते थे और देखते ही देखते वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी बड़े से बड़े गैंग वाले भी उसे इस तरह कभी छेड़ते नहीं दिखे, जिस तरह से विराज जिंदल उसे अभी छेड़ रहा था। मेरा इरादा, ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस कॉकटेल को खत्म करने के बाद तुम्हारे घर चले या फिर होटल के किसी कमरे में। जैसे ही विराज ने अपने मुंह से ये शब्द बाहर निकाले, वैसे ही पूरे बार में बातों का सिलसिला शुरू हो गया। खामोश बार एकाएक आवाजों के शोर से गूंज उठा था। कुछ समय पहले जब शबनम को विराज के करीब जाते हुए देखा गया, तो बार में मौजूद बाकी मर्दों के मन में गुस्सा और जलन की फीलिंग्स थी। लेकिन इस बार जब विराज ने कहा और उन मर्दों के कान में होटल के कमरे का जिक्र हुआ, तो वहां मौजूद सभी मर्दों की आंखों में कत्लेआम नजर आने लगा था। संगम बार का माहौल धीरे धीरे बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। कोई इस बच्चे को जानता है? साला ये कौन है? और इसकी हिम्मत तो देखो, शबनम से कमरे में चलने की बात कर रहा है। एक आदमी ने चिल्लाते हुए पूरे संगम बार को हिला डाला। ये लड़का जरूर इस शहर का नहीं है। अगर इस शहर का होता तो शबनम से इस तरह बात नहीं कर पाता। अरे एक मिनट, तुम सबको याद है ना साउथ मुंबई वाले सेठ का क्या हाल हुआ था? मुझे लगता है कि अब इसका भी वही हाल होगा। दूसरे आदमी ने भी चिल्लाते हुए इनडायरेक्टली विराज को डराने और धमकाने की कोशिश की। हाँ, तुम एकदम सही कह रहे हो। पिछले साल साउथ मुंबई के सेठ ने भी शबनम पर अपना नाम और रुतबा जमाना चाहा था। साला अगले दिन मुंबई शहर से गायब हो गया। ये कहते हुए वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा और संगम बार में मौजूद सभी लोग पिछले साल हुई उस घटना पर चर्चा करने लगे। गायब हो गया? अरे नहीं नहीं, मेरे पास अंदर की खबर है। मेरे जानकार ने बताया कि उस साउथ मुंबई वाले सेठ की बॉडी कुछ दिन बाद गोराई बीच पर पाई गई। तीसरे आदमी ने अपनी ऊंची आवाज उठाकर उस घटना का खुलासा किया। इन सभी बातों को सुनते हुए संगम बार में मौजूद बाकी के लोगों की आंखों में विराज जिंदल के प्रति दया की भावना इकट्ठी होने लगी और वो सब मायूस अंदाज में विराज को देखने लगे थे। क्या तुम अभी भी मेरे साथ होटल के कमरे में जाना चाहोगे? शबनम ने अपनी पतली टांगों को विराज के सामने फैलाया और अपनी अदाओं का हुस्न दिखाते हुए विराज को मुश्किल हालात में डालने की कोशिश करने लगी। विराज के कानों में सभी के मुंह से निकले शब्द सुनाई दे रहे थे, लेकिन विराज अभी भी डरा नहीं था, बल्कि शांत अवस्था में मुस्कुरा रहा था। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं? मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया, सब तुम्हारी तरह खूबसूरत नहीं होते, और अगर खूबसूरती का यूज नहीं किया जाएगा और अगर यूज अनदेखा किया जाए तो ये पाप होगा, है ना? विराज ने पूरे जज्बे के साथ अपना खेल खेलना शुरू कर दिया था। अच्छा जी, ठीक है, अगर तुम मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहते हो तो लेकर जा सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। शबनम ने सोचा नहीं था कि संगम बार में चल रही अफवाहों को सुनकर भी विराज टस से मस नहीं होगा। विराज के चेहरे का कॉन्फिडेंस देखकर शबनम विराज को और भी ज्यादा करीब से जानने के लिए क्यूरियस हो बैठी थी। ओके, तो तुम्हें पाने के लिए मुझे क्या करना होगा बताओ, मैं तैयार हूँ। जोर से हंसते हुए विराज ने शबनम से कहा, तुम्हें अपनी काबिलियत दिखानी होगी
अगर सिंपल वर्ड्स में कहूं तो तुम्हें मुझसे जीतना होगा। शबनम ने अब धीरे धीरे अपनी शर्तें रखना शुरू कर दिया था। एक थकी हुई गाय और हल चलाने के लिए जमीन नहीं, जाने ये कौन सा नया गेम है। तुम्हारी तुलना में तो ये एक डिसएडवांटेज हूं। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही पूरे संगम बार में हंसी के गुलगुले छुड़ने लगे। हालांकि विराज के चेहरे पर ना तो कोई डर था और ना ही कोई शिकन, और शबनम ने उसके चेहरे को देखते हुए उसके कड़क अंदाज को पूरी तरह से भांप लिया था। शबनम जान गई थी कि ये आदमी इतनी आसानी से नहीं मानेगा, इसीलिए शबनम को कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो विराज को सभी के सामने एम्बैरस कर सके। शबनम खेली हुई खिलाड़ी थी, इसीलिए उसे विराज की बातों का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था। अपनी आंखों में छुपाई शरारत मुस्कान के साथ शबनम ने अपनी ड्रिंक को हिलाया और एक झटके में पीने के बाद बोली, लगता है तुम्हें मजाक करने का बहुत शौक है। वैसे मैं बिस्तर में करने वाले मार्शल आर्ट्स की बात नहीं कर रही थी। वो करना तो काफी सिंपल है, लेकिन मुझे पाना बहुत मुश्किल या फिर नामुमकिन। शबनम विराज के सामने कौन सा खेल खेलने वाली थी? शबनम को पाने के लिए विराज को आखिर क्या करना होगा? क्या विराज उस खेल में शबनम को हरा पाएगा या फिर उस खेल के बीच में और कोई ट्विस्ट आएगा? क्या होगा जब विराज की मुलाकात अंडरवर्ल्ड से होगी? क्या शबनम के तार अंडरवर्ल्ड से जुड़े होंगे? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।